एपिसोड नंबर 1 देखने के बाद बुद्धिमानों को इतना तो आइडिया हो ही गया होगा कि ईश्वर नाम का कोई ना कोई तत्व तो एग्जिस्ट करता है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी आया होगा कि ईश्वर को समझने के लिए, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किसे प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना ये तो अंधविश्वास है। लेकिन सोचने की बात है कि जब आपने ABCD का ज्ञान प्राप्त किया था तो आपने प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मांगा था। टीचर ने कहा ये A है, ये B है, ये C है और आपने एज इट इज़ मान लिया, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मांगा। तो क्या आप अंधविश्वासी हो गए? नहीं, क्योंकि किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले हमें शब्द प्रमाण को मान लेना पड़ता है। टीचर ने कहा ये क है, ये ख है, ये ग है, तो हमें एज इट इज़ मान लेना पड़ेगा। तभी और केवल तभी हमें आगे चलकर भाषा का ज्ञान होगा। उसी तरह ईश्वर के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, ये हमें पहले मान लेना होगा, फिर उसके अनुसार साधना भी करना होगा, तब ईश्वर का ज्ञान होगा। सिद्धांत कहता है कि प्रत्यक्षवाद से एक अक्षर का भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, तो फिर ईश्वर का तो ज्ञान हो ही कैसे सकता है। जिसे ईश्वर पर डाउट हो वो शास्त्रों के अनुसार ठीक ठीक साधना करके देखे। अगर तब भी उसे ईश्वर प्राप्ति ना हो, तभी और केवल तभी उसे ये कहने का अधिकार होगा कि ईश्वर नहीं है। लेकिन अगर वो पहले ही कह देता है कि ईश्वर नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि वो बुद्धिमान नहीं है। भोजन करने से पहले पेट भर सकता है क्या? पढ़ाई करने से पहले डिग्री मिल सकती है क्या? पेड़ लगाने से पहले उसका फल मिल सकता है क्या? पहले शब्द प्रमाण को मानना होगा, शास्त्र प्रमाण को मानना होगा, उसके बाद आगे चलकर सही डिसीजन होगा। इस वीडियो में जो कुछ समझाया गया है दैट इज बेस्ड ऑन अ मास्टर बुक प्रेम रस सिद्धांत रिटन बाय द वन एंड ओनली जगत गुरु श्री कृपालू जी महाराज। एक बार जरूर पढ़े एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड फॉर अपकमिंग एपिसोड्स ऑफ सिद्धांत सीरीज। राधे राधे।